मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। गुरुजी, पता है आज सुबह सुबह मेरे घर के बगल में बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो पता चला कि हमारी जो बाजू वाली आंटी है वो बहुत गुस्सा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम गुस्से पर ही बात करें। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता होगा। कभी पति गुस्सा करते हैं, कभी सास ससुर, कभी माता पिता या फिर बच्चे, और हो सकता है आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा। आज इसी गुस्से पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज के विषय जान लेते हैं। किसी के स्वभाव में क्यों होता है ज्यादा गुस्सा? ज्यादा गुस्सा करने से रिश्ते कैसे खराब होते हैं? क्या ज्यादा गुस्सा आपको बीमार बना रहा है? चुटकी में गुस्सा दूर करने वाले खास उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो हमारा शो इतना पसंद कर रहे हैं। रोज हमें मेल्स, रोज हमें मैसेजेस कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है लोगों के दुख दूर करने का, वो लग रहा है कि कामयाब हो रहा है। बेटा, ये मेरी माता रानी का करम है कि उसने इतना अच्छा काम मुझे दिया, और चाहता यही हूँ बेटा कि जब तक का मेरा जीवन रहे आप सबके लिए मैं कुछ न कुछ नया लाता रहूं, आपको देता रहूं और आपका जीवन सुखी करता रहूं। मेरे दाता ने मेरे से यही काम करवा दिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माता रानी सबको सुखी रखे। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आपके गुस्से की। आपको क्यों इतना गुस्सा आता है? गुस्सा कम कैसे हो सकता है? गुस्से से आपको क्या नुकसान हो सकता है? इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जिन लोगों को गुस्सा आता है उनकी कुंडली में किस तरह के लक्षण होते हैं? बेटा, गुस्सा देने वाले मोटा मोटा 4 तरह के ग्रह होते हैं। और ये कौन कौन से? बृहस्पति देव एक अलग तरह का गुस्सा देते हैं, शनि देव अलग तरह का गुस्सा देते हैं, मंगल देव अलग तरह का गुस्सा देते हैं और शुक्र देव अलग तरह का गुस्सा देते हैं। ये 4 ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं बेटा, ये सच में जब ये खराबी के ऊपर आ जाए तो उसके बाद में अपनी जो निजी जिंदगी होती है या बाहर की जिंदगी, बेटा इसको बहुत ही खराब करते हैं। और इसके अंदर जो सबसे खराब गुस्सा है बेटा, मैं पहले उसका जिक्र करूंगा। और वो कौन सा है? वो है मंगल और बुध के मेल का गुस्सा। अगर मान लो लगन मिथुन हो और उस पर मंगल विराजमान हो, या मंगल और बुध का मेल लगन के साथ में या अपने 5वें घर के साथ बुरे होकर के कहीं कंसर्न हो जाए, तो शायद आप सबको पता नहीं बेटा कि जो जेलों के अंदर बंद खूनी हैं, जिनको पता ही नहीं चलता है कि खाम खाई की किसी एक बात के ऊपर गुस्सा क्यों आया और किस वजह से सामने वाले की जान तक ले ली, वो बेचारे को बाद में पता चलता है कि उनके साथ हो क्या गया और उन्होंने कर क्या दिया। वो पछतावे में बाद में अपनी जिंदगी के अंदर जीते हैं। लेकिन गुस्सा इतना तेज होता है बेटा कि जब आता है तो वो काबू में बिल्कुल नहीं रहता। और इस तरह के जो केसेस है बेटा, वो ज्यादातर लगभग 60% के करीब ऐसे केसेस है कि जिन्होंने गुस्से में आकर के ही खामखाई सामने वाले को खत्म कर दिया, कोई आघात पहुंचा दिया, किसी तरह की कोई गहरी चोट बेटा, इस तरह के। और सबसे ज्यादा खतरनाक गुस्सा ये मंगल बुध का। और ये जिनको आता है, ये लड़कियों की कुंडली के अंदर भी अगर हो तो बेटा आप देखेंगे कि जब उसको गुस्सा आता है ना, तो वो जब उसका बस नहीं चलता, उसके सामने माँ बाप या कोई अपना बड़ा खड़ा होता है तो एकदम से सच में वो झल्ला जाता है और कोशिश करता है कि पता नहीं वो क्या करे। वो एक्सप्रेस करना चाहता है तो सामने वाले की इज्जत है, और
वो अगर अपने अंदर रखता है तो उससे रखा नहीं जाता, बल्कि बड़ी अजीब सिचुएशन बन जाती है। ये आदमी और औरत दोनों की कुंडली में समान रूप से ये बुरा फल देता है। और इस तरह का गुस्सा सिर्फ एक गुस्सा ही नहीं देता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बेटा, जहां इस गुस्से के कारण अपने पेट खराब रहने लगे, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आने लगे या कब्जे की दिक्कत आने लगे, ये और ज्यादा तीक्ष्णता से और तेजी से बढ़ने लगता है। और उसके बाद में सामने वाले के लिए तो घातक है ही, साथ ही बेटा अपने आप को खून से संबंधित कोई इतनी गहरी बीमारी भी ये दे सकता है कि जिसका इलाज लगभग संभव ना हो। और कैंसर, अल्सर जैसी प्रॉब्लमें ऐसे लोगों को ही आती हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि नसें जो हमारी हैं इन्हीं में खून चलता है, और जब खून की गर्मी बहुत बढ़ती है तो ये अपनी घर्षण प्रक्रिया से नसों के अंदर एक जख्म पैदा कर देते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, महसूस नहीं होते, और उससे एक तेजाब नुमा एक ऐसा स्राव निकलता है जो हमारे खून की ताकत को कम करता चला जाता है और अंदर ही अंदर एक बड़ी खराबियों का कारण बन जाता है। समझे? इस योग का खास तौर पे इलाज करना बहुत जरूरी है। एक ये हो गया बेटा। दूसरा, जिन लोगों के शनि खराब हो जाते हैं, इनका गुस्सा बड़ा अलग प्रकार का होता है। इनका किस तरह का होता है कि छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ जाएंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ के मूडी हो जाएंगे, एक बार तेज बोलेंगे, उसके बाद इनको जब पता चलेगा कि नहीं माहौल बिल्कुल खराब हो रहा है, उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे। समझे? लेकिन इनका ये सीन एक दिन के अंदर 2, 4, 5 बार तक भी बीतता है। कई बार 2-4 दिन पूरे मस्ती में रहेंगे, अचानक इनको फिर गुस्सा आएगा, एक बार तेज आएगा, उसके बाद थोड़ी देर में बैठ जाएगा। समझे? पर ये लोग पछताते नहीं। ये लोग सॉरी अगर एक बार मांग भी लेते हैं तो उसके बाद दोबारा फिर गलती करते हैं। ये बड़ा अलग टाइप का है बेटा। इसके अंदर इंसान काम भी करता रहता है, अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाता है, अपनों के साथ में भी रहता है, लेकिन उनके साथ एकदम से भड़क के पड़ता है और बाद में शांत हो जाता है। फिर तीसरी तरह का गुस्सा, ये बृहस्पति का गुस्सा। बृहस्पति के गुस्से के अंदर एक बड़ी विचित्र सी बात है। ये बेटा हर छोटी छोटी बात के ऊपर जीवन साथी को टोकना, अपने भाई बहन को टोकना, अपने माता पिता को टोकना, किसी भी बात को लेकर के ये टोका टाकी जारी रखते हैं। ऐसा यानी कि बृहस्पति का गुस्सा है ना, तो ये चाहे घर में सबसे छोटे बच्चे को ही क्यों ना आ रहा हो, ये समझाने से बात नहीं आता। नहीं, आपको नहीं पता, नहीं ये ऐसे ही होता है, अगर आपने ऐसा किया तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि इस तरह की लड़ाई ये जो देता है बेटा, ये बृहस्पति देती है। फिर चौथी तरह का गुस्सा होता है बेटा शुक्र का गुस्सा। शुक्र का गुस्सा बड़ा ये अजीब होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए। लड़ने का बहाना यानी कि एक बात को पकड़ लिया तो बस उसे लंबे समय तक रगड़ते रहना, छोड़ना नहीं, और साथ में ही हर चीज के अंदर कमियों पे कमियां निकालते रहना। लेकिन जो कमियां वो दूसरों के लिए निकाल रहे हैं, उन कमियों को अपने आप अडॉप्ट करना। कहने का मतलब खुद वही गलतियां करना, लेकिन दूसरों को कहना कि तुमने ये किया है। बेटा ये भी बड़ा विचित्र किस्म का गुस्सा है। और ये शुक्र, इसका काम ही एक है कि ये जब खराब होकर के गुस्सा देने लगता है, ये स्वयं सुख भोगता नहीं और दूसरों को सुख भोगने नहीं देता। इसके अंदर एक और बहुत खास बात होती है बेटा, कि जिनको शुक्र का गुस्सा होता है, टोका टाकी करते हैं, ये स्वयं हर चीज में आलस करते हैं और दूसरों को नसीहत देते हैं कि तू सुबह 5 बजे 6 बजे क्यों नहीं उठा। समझे? तेरे को पता था कि मैंने काम पे जाना है, तूने पहले ही ये करके क्यों नहीं रखा, जबकि खुद उसे बताना भूल गए कि तूने ये काम मेरे लिए करना है। समझे? इस तरह की प्रॉब्लम ये शुक्र खराब वालों को आती है। और ये जब बीमारी देने पे आता है बेटा, इसकी बीमारी जीवन साथी के सुखों से संबंधित होती है। यानी कि धीरे धीरे करके जीवन साथी के अंदर इंटरेस्ट खत्म होना और अपने शरीर का भी वो काबिल ना रहना जिससे कि गृहस्थी को अच्छी तरह से आदमी एंजॉय कर सके, अच्छी तरह से भोग सके। जो शनि के गुस्से हैं बेटा, उस गुस्से के अंदर इंसान को खांसी, जुकाम, टीबी जैसी दिक्कतें ये जल्दी पकड़ती हैं।
तो गुरुजी ने लक्षण तो बता दिए हैं कि किस तरह का गुस्सा होता है और किस ग्रह से उसका संबंध होता है। गुरुजी अब आपसे जानना चाहते हैं जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो उपाय क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको जब गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं देखता, समझे, और जब गुस्सा उतरता है तब उसको पछतावा भी होता है कि ये क्या हो रहा था, और आपको रोके कहे कि मेरे काबू में ही नहीं रहा मेरा गुस्सा और मेरे से ये गलती हो गई। अगर इस तरह के गुस्से का बच्चा है तो उसके लिए उपाय, सबसे पहला उपाय कि मिट्टी की सुराही लेनी है। मटके की तरह ही होती है, उसकी सिर्फ गर्दन लंबी होती है और पतली छोटी होती है। मिट्टी की सुराही के अंदर सौंफ भरी है, सौंफ भर के सुराही के ऊपर छोटा सा ढक्कन होता है, वो उसके ऊपर रखिए। और वीरान जमीन जहां घास भी ना उगती हो, बंजर जमीन जो होती है, वहां पर गहरा खड्डा खोदते हैं। गहरा खड्डे का मतलब कम से कम 3-3.5 फुट गहरा खड्डा, वो खोद के उस बच्चे के सर से उस सुराही को 7 बार घुमा करके बेटा वो खड्डे के अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डालते हैं। और पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, हरे और लाल रंग से सख्त परहेज रखें। तीसरा, भूल के भी आपके घर के अंदर तोता नहीं पाला हुआ होना चाहिए। अगर घर में तोता आ गया तो बेटा ये खराबी इतनी बड़ी बन जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते, या तो शारीरिक कष्ट के रूप में या फिर सामने वाले को आघात के रूप में। और चौथा, हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के 2-4 दाने चीनी के डाल के वो बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना। बेटा अगर ये लोग ये उपाय करेंगे तो ही जिंदगी के अंदर सुखी रहेंगे। और अगर एक्सट्रीम तक बढ़ चुका है, जिसे कहते हैं कि लगभग आधा पागलपन, तो फिर उपाय क्या करना चाहिए कि ये तो उपाय करने ही है, साथ में 27 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के तांबे का ही ढक्कन रख के उसको या तो पीतल का टांका या कली का टांका, कली वही बेटा जो पुराने समय में हम बर्तनों को करवाया करते थे, उसका टांका लगवा करके 27 दिन लगातार ये 27 लोटे बेटा जल प्रवाह कर दो, यानी कि रोज का 1। ये करना बेटा बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो आप खुद ही जानकार हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि ये खराबी कहां तक बड़ी होगी। ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा शनि का गुस्सा। जो लोग एकदम से भड़क के पड़ते हैं और अच्छा बुरा भी समझते हैं लेकिन बाद में नरम हो जाते हैं और अपनों के साथ ही रहते हैं, समझिए, लेकिन लड़ना, बार बार गुस्सा आना, उनको ये वाली प्रॉब्लम जिनके साथ में है बेटा, इसके लिए उनको काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और घर का जो अंधेरा कमरा हो, स्टोर रूम हो, उसमें गेहूं, लाल मसूर, चने की दाल, चावल, ये बेटा कम से कम 2-2 किलो का पैकेट बना करके, पॉलीथीन में नहीं, किसी कपड़े में बना करके उसको रखवा दो। और साथ ही इसके 43 दिन अगर हो सके तो 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के जल प्रवाह करवा दो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और काले नीले रंग से सख्त परहेज। और घर में जितने भी पुराने जूते चप्पल पड़े हो, खासतौर पे कमरे में, वो निकाल के बाहर फेंको जो इस्तेमाल नहीं होते। घर में कबाड़ यानी कि जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जितनी होगी आपके दुखों को और बढ़ाएगी, सुखों को दूर लेकर के जाएगी। इसीलिए ये मत सोचिए कि कल को काम आएगा, इसको आज ही बेच दीजिए, जब वो टाइम आएगा परमात्मा और देगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ये करिए। तीसरी तरह का गुस्सा बेटा, जो बृहस्पति का गुस्सा, जो हर किसी को समझाने से बाज नहीं आता। अपने माँ बाप को तो समझाता है, भाई बहन को तो समझाता है, यार दोस्तों को, उनके साथ में भी लड़के उनको समझाता है। और इनकी खास पहचान बेटा, इनको जुकाम, साइनस वगैरह की ये दिक्कतें होती है। बहुत जल्दी डस्ट एलर्जी, कंबल एलर्जी, ये सारा कुछ होता है। ये जब प्रॉब्लम हो बेटा तो 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल या 11 हल्दी की गांठ ये लेकर के इनको जल प्रवाह करनी है। और अपने हाथ में या तो सोने का कड़ा या तांबे का कड़ा पहनना बहुत जरूरी है। और साथ ही मंदिर जाकर के बेटा पीपल को जल चढ़ा करके आना, और आते हुए वहां पर जो भी पंडित जी हों उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेके आना। मात्र इतने से उपाय में बेटा बृहस्पति देव अपने बुरेपन को त्याग देते हैं। फिर चौथी तरह का गुस्सा, जो शुक्र का गुस्सा मैंने बताया, कि जो ना तो जीते हैं ना जीने देते हैं, समझे, हर चीज में कमी निकालना। और जो चीज खुद नहीं करते, खुद आलस में डूबे रहते हैं और वही कमियां दूसरों को समझा के कहते तुमने क्यों नहीं करी।
ये वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी, और यही मियां बीबी के निजी सुखों के लिए भी खराबी के योग और जीवन साथी के ऊपर बेमतलब का अधिकार जमाना इनकी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम जिनको हो बेटा, वो 43 दिन लगातार मंदिर में खड़ी गाय को खल और भूसा खिलाए, और 43 दिन का ये उपाय करने के बाद फिर उसके बाद हर शुक्रवार को उन्होंने खल भूसा खिलाना है या हरा चारा डालना है, और जब तक वो खाए उसके पास में रहना है, उसके शरीर पे हाथ फेरना है, और आते हुए उसको पानी जरूर पिला करके आए। मात्र इतना सा उपाय करके देखिए बेटा, ये गुस्से तुम्हें जिंदगी से जाते नजर आएंगे, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, परिवार सारा खुशहाल रहेगा और परमात्मा सब सुख देगा। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जम्मू से वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। पंडित जी, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1978 और समय है सुबह के 9:15 बजे। वीरेंद्र जी, आप सवाल कर सकते हैं। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब बृहस्पति की दशा जीवन पे आती है तो उसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा 2008 से शुरू हुई है और ये 2024 तक चलनी है। ये बहुत ही उत्तम हालात में बैठे हुए बृहस्पति हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर 2 योग भी ऐसे हैं जो सही मायने में इनके बहुत उत्तम हालात में बैठने के बावजूद भी तुम्हें पूरी तरह से सुख नहीं आने देंगे, क्योंकि यहां पर दोष बृहस्पति का नहीं है, तुम्हारा कर्म स्थान डैमेज हो रहा है, और साथ ही तुम्हारे लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए सूर्य एक शर्त लगा रहे हैं। और वो शर्त क्या रख रहे हैं तुम्हारे लिए कि अगर तुमने जीवन में शराब और मांस का प्रयोग किया तो तुम्हारे अंदर की लीडिंग पावर टोटली खत्म हो जाएगी। इसीलिए बेटा, तुम्हें शराब और मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर तुम शराब और मांस का प्रयोग कर चुके हो और उसे अब छोड़ते हो तो बेटा एक उपाय तुम्हें करना ही पड़ेगा, और वो उपाय है कि एक बकरा खरीदना है, उसकी 2-4 घंटे सेवा करो और उसकी पूजा करके उसको जंगल में छोड़ दो। समझ गए? पहला ये उपाय, और इसी में दूसरा उपाय है कि 43 दिन लगातार आप एक चद्दर के अंदर अच्छी खासी रेत बिछाई, जैसे कि गद्दा बन जाए। तुमने 43 दिन लगातार रेत के बिस्तर के ऊपर सोना है, तब जाकर के ये शनि और सूर्य का श्राप आपस में खत्म होगा और सूर्य प्रबल होंगे और तुम्हें लाभ देंगे। एक ये चीज। दूसरा उपाय बेटा, बुध और केतु का मेल तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ तुम्हारे कामकाज की जगह पे और तुम्हारे पिता के घर के अंदर हमेशा टेंशन डाल के रखेगा। इसको ठीक करने के लिए 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 6 महीने बाद खाना खिलाना बेहद जरूरी है, और साथ ही अगर हो सके तो चांदी के अंदर मूंगा बंटवा करके अपने पिता को वो धारण करवा दो, और चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर करके वो भी बेटा अपने घर के अंदर रखो, तब जाकर के इसका बुरा फल खत्म होता है। अब क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में बैठे, अब इससे फल लेने का भी समय आ गया। इससे फल लेने के लिए, बहुत अच्छी समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सी तांबे की गागर लो, उसके अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को वही पीतल का टांका लगवा के बेटा उसे जल प्रवाह कर दो, और एक चांदी की थाली लेके घर के उत्तर दिशा के अंदर उसे जमीन के अंदर दबा दो। बेटा मात्र इतने से उपाय करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बृहस्पति की दशा तुम्हें किस कदर बहुत अच्छा समृद्ध और खुशहाल बनाती है। दाता सुखते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पल्लवी है पुणे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/10/75 और टाइम है 8:30 मॉर्निंग, मंडे। प्लेस है पुणे, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहती है? फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम है कि मतलब वर्ड्स नहीं है, और दूसरा घर भी चाहिए तो घर भी नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है, घर में भी उसकी वजह से बहुत कलह हो रही है। बेटा पहले ये बताओ, तुम्हारे बेटा है? हाँ जी, मेरा बेटा है, देवांशु नाम है उसका। बेटे के पैदा होने के बाद से फाइनेंशियली हालात क्या रहे और तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे क्या हालात रहे?
बेटे के होने के बाद तो ठीक ही थे, लेकिन मेरा सेकंड मैरिज है, मेरा फर्स्ट डिवोर्स हो गया सर गुरुजी। बिल्कुल बेटा, उसका मैं यही लगभग पूछना चाहता था। उसका कारण ये कि तुम्हारी कुंडली के अंदर 2 शादियों के योग हैं और सूर्य बुध शुक्र का मेल तुम्हारी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठा हुआ बेटा, ये इंसान को वाकई में जिंदगी के अंदर बहुत बार पलटी देता है। तो बेटा इसके लिए उपाय लिखो। सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भरकर ढक्कन को पीतल का टांका लगवा करके और कन्यादान के मंत्रों के बाद में इसको तेज पानी में प्रवाहित करो। दूसरा, तुमने अपने कानों में कभी भूल के भी बेटा आर्टिफिशियल नहीं डालना, हमेशा तुम्हारे कानों के अंदर सोना होना चाहिए। तीसरा, 43 दिन लगातार 200 ग्राम या 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह करना और शुक्रवार के दिन बेटा मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके और ढक्कन रख के सीमेंट से बंद कर दो और शनिवार दोपहर को उस लोटे के साथ 2-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर छोड़ा, यानी कि तालाब वगैरह में उसको डुबोआ। बेटा तुम ये उपाय करके देखो, मात्र इतने में तुम्हारे फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे होंगे, पति पत्नी के सुख बहुत अच्छे होंगे, बच्चे की तरफ से भी आने वाली जो तकलीफें हैं जिसके अंदर कहते हैं कि बच्चा पूरी तरह से सेट नहीं हो पाएगा, समझे, वो भी बुरा दोष दूर होगा और तुम जिंदगी में बहुत अच्छी सुखी और समृद्ध रहोगे। दाता से आपके भविष्य में आगे क्या होगा इसके बारे में अब आप खुद जान सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। आपको अपने फोन की ऐप स्टोर में जाना है, उसके बाद आप गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य से जुड़ी सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। रुक रहे हैं मंत्र में और हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपको गुस्सा क्यों आता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अब आप एक ऐप के जरिए भी अपने भविष्य की जानकारी पा सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आपको अपने फोन में डाउनलोड करनी है। साथ ही आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें लिख भेजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत फोन कीजिए। गुरुजी कहते हैं गुस्सा आपके लिए बहुत घातक होता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है आपको कई तरह की परेशानियां भी देता होगा। बिल्कुल। किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा सबसे पहले पापी ग्रहों का गुस्सा। पापी ग्रहों का गुस्सा क्या होता है, जो अपनों के साथ लड़ता भी है और अपनों के साथ रहता भी है। माँ बाप भाई बहन के साथ खाम-खाम चिड़चिड़ा व्यवहार बना करके रखता है, समझे, लेकिन नॉर्मल तौर से चलता चला जाता है। ये गुस्सा जिनके अंदर होता है बेटा, उनके एक्सीडेंट के योग ज्यादा होते हैं। कभी भी 2 पहिया वाहन पे जा रहे हो या अपनी ही धुन में जा रहे हो तो बेटा एक्सीडेंट के योग ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह का जो मंगल का गुस्सा होता है या जो सौम्य ग्रह हैं या गर्म ग्रह हैं उनसे संबंधित जो गुस्सा होता है बेटा, ये जो गुस्सा है ये बड़ा खतरनाक है। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, आदमी गुस्सा करता चला जाता है, उसके अंदर उसको प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी कमर, पांव, पेशाब वाली जगह, इनकी तकलीफें उसको बढ़ती हैं और जीवन के अंदर धीरे धीरे करके ऐसे हालात तक पहुंच जाता है कि ना तो उससे झुका जाता है और ना ही सीधा खड़ा रहा जा सकता है, उसके अंदर उसे दिक्कतें आती हैं। और जब इस तरह के हालात होते हैं फिर एक और नुकसान होता है कि ऐसा इंसान धैर्य से सोच नहीं पाता, सोच के कोई प्लान पूरी तरह से बना नहीं पाता और जब पूरी तरह से प्लान बनता नहीं तो एक अच्छा प्लान ना एग्जीक्यूट करके वो एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करता कि जिसके अंदर उसके नुकसान के चांसेस आते हैं। तो इसीलिए बेटा जिसको भी गर्म ग्रहों से संबंधित या सौम्य ग्रहों से संबंधित ये प्रॉब्लम हो और कमर पांव की दिक्कत भी आ चुकी हो बेटा, इन लोगों के लिए उपाय है कि हर महीने काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर के अंदर देना। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाना और कान छेदन करवा के सोना पहनना, ये इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जिनका पापी ग्रहों से संबंधित उन लोगों को खास तौर पे हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके और लोहे की वो जो मोची की कीलें होती है छोटी छोटी, वो डाल के बेटा वो दान में देना बेहद जरूरी है। और कुत्ते और कौओं की सेवा हर रोज करना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बेटा ये करो,
इन सारी मुसीबतों से भी बच के रहो, अपने परिवार को भी अच्छा करो और जिंदगी के अंदर कामयाबी के स्तरों को छू करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। गुरुजी, गुस्से के कारण घर में कलह भी बहुत होती है। हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई होती है। बिल्कुल। कभी हस्बैंड का गुस्सा ज्यादा होता है, कभी वाइफ का गुस्सा ज्यादा होता है और घर टूटने की कगार पर आ जाता है। इस तरह के गुस्से को कैसे शांत किया जा सकता है? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुक्र का मेल हो, सूर्य शुक्र का मेल हो या शुक्र राहु का मेल हो, ये तीनों ही मेल ऐसे हैं बेटा कि जो हस्बैंड और वाइफ की साथ में रहते हुए कभी ढंग से बनने नहीं देते और दोनों ही एक से ऊपर दूसरा होता है। ऐसे हालात ये बनाता है, यानी कि एक ने अगर कुछ कहा है तो दूसरे ने सहने की बजाय उल्टा आगे बहुत बड़ा कोई रिएक्ट करना है और वो जब रिएक्शन आता है बेटा तो उसके बाद में हालात और बढ़ते हैं और इसके अंदर यहां तक के हालात बनते हैं कि कई कई दिनों तक बोलचाल भी नहीं हो पाती। और ये मंगल और सूर्य का गुस्सा होता है और जो शुक्र और राहु का गुस्सा होता है उसके अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है? एक दूसरे के अंदर कमियां निकालना, एक दूसरे के ऊपर शक करना और एक दूसरे से छुपा छुपा करके काम करना, समझिए। और भले ही वो गलत ना कर रहे हो, जनरल गृहस्थी के काम कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे से छुपा के करना, जिसके अंदर पैसे का लॉस होता है और जिसके चलते हुए जीवन साथी आपस में लड़ते हैं पैसे को लेकर। बेटा, ये दो तरह के गुस्से शादीशुदा जिंदगी के अंदर ज्यादा प्रभावी होते हैं। जिन लोगों के यहां बेटा मियां बीवी के आपस में लड़ाई होती हो और कई कई दिन तक बोलते ना हो और एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके बन के दिखाते हो, ये वाली प्रॉब्लम जिनके घर में हो बेटा, वो लोग कम से कम 7 मंगलवार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाते हैं, समझिए। और दूसरा, हर शुक्रवार को गाय को खल और भूसा खिलाना बिल्कुल ना भूलें। एक ये हो गया। दूसरा बेटा, जो शुक्र राहु का गुस्सा है ये खराब होता है। एक दूसरे से छुपा छुपा करके चलना, एक दूसरे के ऊपर शक करना और बेमतलब का खाम खाई में ऐसा माहौल क्रिएट कर लेना कि रहना एक छत के नीचे ही लेकिन मियां बीबी का एक ना हो पाना। इस तरह के हालात जिनमें बनते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखना चाहिए। दूसरा, 43 दिन लगातार हरा नारियल जो पानी पीने वाला होता है बेटा, ध्यान रखना बेटा, वो पानी पीने वाला जो नारियल होता है वो भी सूख करके लाल हो जाता है, वो वाला नारियल नहीं लेना, प्रॉपर जो पूरा हरा हो वही नारियल लेना है। 43 दिन हरा नारियल लेकर के बेटा उसको मंदिर के अंदर लेना और समय समय पर वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करना, यानी कि हर 3 महीने के बाद में आप ये उपाय कर सकते हो। आप ये करके देखो बेटा। और मियां बीबी दोनों चांदी हमेशा अपने तन के ऊपर धारण करके रखे, चाहे ब्रेसलेट के रूप में, चाहे गले में चेन के रूप में। औरतों के पास तो और बहुत सारे चारे हैं, वो पांव के अंदर बिछुए चाहे चांदी के पहन सकती हैं, पायल पहन सकती हैं। तो बेटा चांदी को अपना के चलो, ये उपाय करके चलो, मियां बीवी का गुस्सा, शक, वहम सब दूर भाग जाएगा और गृहस्थी बहुत अच्छी। गुरुजी, कुछ लोग पूरी जिंदगी तो गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जाके बहुत गुस्सा आता है जिससे परिवार वाले बहुत दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा, जो बुजुर्गों को गुस्सा आता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है जो साइंटिफिक है। वो क्या है? जिंदगी के अंदर जब उम्र बढ़ती चली जाती है तो आदमी का शरीर और उसकी वर्किंग इनमें शिथिलता आती है, यानी कि वर्किंग कम होने लगती है और टहलना, भागना, दौड़ना ये अपने आप कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर लगातार ऑक्सीजन का स्तर घटता चला जाता है। जब बच्चा बिल्कुल जवान होता है या छोटी उम्र का होता है तो जो हम श्वास लेते हैं बेटा वो नाभि से नीचे वाले हिस्से के ऊपर जाके लगता है, यानी कि इतना गहरा श्वास लेते हैं। जब आदमी मध्य अवस्था यानी कि 40 साल और 45 साल की उम्र के आसपास आता है तब वो जो श्वास लेता है बेटा तो वो छाती तक के हिस्से के ऊपर आकर के बसता है, पेट में नहीं जाता, जिसके कारण बाद में मोटापा भी आने लगता है। फिर एक तीसरा श्वास और होता है कि जैसे ही उम्र हमारी लगभग 60 को क्रॉस करती है तो हमारा श्वास जो है वो सिर्फ
5 या 7 या 10% तक रह जाता है, जितना कि हमारे सिर्फ दिल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बस उतना ही हमारे अंदर पहुंचता है, जिसकी वजह से बाकी का शरीर लगभग अपनी ताकत छोड़ता चला जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर पूरी ना होने के कारण बेटा नसों के अंदर जगह जगह ब्लॉकेज बन जाती है, जिसके कारण कि खून का जो सर्कल है वो धीरे धीरे करके वो ठंडा पड़ने लगता है, और साथ ही अगर धमनियों में वसा वगैरह जम जाए तो अचानक आघात भी देता है। अब इस वजह से बेटा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से याददाश्त के ऊपर फर्क पड़ता है, याददाश्त के ऊपर फर्क पड़ता है तो सहन शक्ति के ऊपर फर्क पड़ता है, और जब सहन शक्ति पे फर्क पड़ता है तो बुजुर्गों में छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, समझाना और जिद पे अड़ना, इसकी आदत अपने आप बनने लगती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, ये बेटा ठीक करना बहुत ही आसान है। अगर थोड़ी सी हिम्मत आपके बुजुर्ग ही करेंगे तो इसमें बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। और उसके लिए क्या करना है, हर सोमवार और बृहस्पतिवार को दूध के अंदर केसर उबाल करके बेटा और उसे ठंडा करके इनको सुबह सवेरे नाश्ते से पहले इनको पीने के लिए देना। पहली बात तो ये, इनके हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना, ये दूसरी चीज बहुत जरूरी। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज कि घर से मंदिर तक पैदल जाए और वहां जाकर के पीपल को जल चढ़ा के आए, चाहे कोई भी दिन, समझे। पीपल को जल चढ़ाना है क्योंकि पीपल ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है धरती के ऊपर। वहां जाकर के जैसे ही वहां थोड़ी देर भी रुक करके वो श्वास लेते हैं तो बेटा एक तरह का ऑक्सीजन का पूरा भंडार अंदर जाता है, और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर जाने से उनकी उम्र लंबी होगी, उनका स्वभाव अच्छा होगा और सहन शक्ति बढ़ेगी। और बुजुर्गों को चाहिए कि जितना हो सके, चाहे सुबह या शाम, चाहे सुबह शाम, बेटा कम से कम अपनी आदत ऐसी बनाएं कि 1 घंटा चलना, भले ही धीरे चले, वो बहुत जरूरी है। और अगर वो भी कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठे अनुलोम और विलोम करना, जिसके अंदर की एक नासिका से श्वास लिए जाते हैं और दूसरी से छोड़े जाते हैं। गुरुजी, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें भी गुस्सा देखा जाता है, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। उनके क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि या सूर्य शनि का मेल इस तरह से बच्चे की कुंडली के अंदर बैठ जाए कि खराब घरों के अंदर इनका संबंध हो रहा हो, बच्चे के पैदा होते ही उसके हालात नजर आने लगते हैं। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बच्चा छोटा होता है, समझ नहीं होती, अभी कुछ एक महीने का या साल 2 साल का ही होता है, लेकिन बच्चे का गुस्सा बहुत ही बड़ा हुआ होता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज्यादा रोना, बेटा ये उनकी आदत बन जाती है। और जरा सी चीज को लेकर के बेटा अगर उससे कोई चीज छीनी या उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई तो बच्चा बहुत देर तक रोता रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम, ये बेटा सूर्य शनि या मंगल शनि का मेल ही ये प्रॉब्लम बनाता है। और इनको ठीक करने के लिए हमें हमेशा राहु का इलाज करके चलना चाहिए। और राहु के इलाज में क्या है, मां जो बच्चे को दूध पिलाती है उसको सरसों के छोक लगी हुई कोई भी दाल सब्जी नहीं खानी चाहिए। काली सरसों की खास तौर पर छोक लगी हुई मां को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दूसरा, अपने घर से बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दो। बच्चा जिस कमरे में सोता है उसके अंदर पर्पल कलर, बैगनी कलर किसी भी तरह का या नीला रंग किसी भी तरह का अगर हो तो उसको निकालो बेटा। और ऐसे बच्चे को खास तौर पे बेटा हफ्ते में 1 बार मंदिर लेकर के जाना और कम से कम 5-7 मिनट पीपल के नीचे बैठना बेहद जरूरी है, इसको ले जाकर के। और साथ ही इसके खाने पीने में बेटा थोड़ा सा शहद डाल करके इसको दूध पिलाना वो शुरू करो, ये इसके लिए, या शहद लगभग हर रोज 1 अंगुल उसको चटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल में ही वो ताकत है जो राहु को दबा सकती है। और साथ ही नीले रंग के वस्त्रों का ना पहनाना, साल में 1 बार वजन के बराबर कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह। बेटा आप ये करके देखो, ये राहु
जो बुरा है बच्चे की कुंडली से वो निकल जाएगा और आपका बच्चा चिड़चिड़े से उल्टा खुशहाली की तरफ जाएगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ अंशु जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम अंशु कजूरिया है, मैं JNK से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1984, टाइम 6:50 PM। अंशु जी, क्या जानना चाहती हैं आप? 2017 से कभी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी उनको स्टोमक पेन हो जाती है, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अंशु, जो तुमने सवाल किया है बिल्कुल सही है। जन्म कुंडली के अंदर शनि और मंगल का मेल इतनी खराबी के ऊपर बैठा है जो अपने ही भाई बहनों के साथ में किसी न किसी तरह का विवाद या तकलीफ वाले हालात भी पैदा करता है और एक्सीडेंट के हालात भी पैदा करता है। दूसरा, बृहस्पति और शुक्र का मेल, बेटा ये भी 5वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ किसी न किसी रूप में सेहत की खराबी, मियाँ बीवी के सुखों के अंदर खराबी और प्लस औलाद के सुखों के लिए कोई ना कोई कमी देना, बेटा ये भी पैदा करता है। बेटा जब तक इन दोनों योगों का इलाज नहीं करते तब तक बेटा वाकई में खराबी के हालात और जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए, कमाई के लिए, भाई बहनों के सुख के लिए, औलाद के सुख के लिए ये खराब है। इसके लिए उपाय है बेटा 27 दिन लगातार लोहे के पात्र में शहद भर के और 10 डलियां सुरमे की डाल करके उसमें मुंह देख करके मंदिर के अंदर देना। दूसरा उपाय बेटा 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाना। और तीसरा उपाय 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाना। इसके बाद बेटा खूब सारा गंगा जल, चावल, चांदी अपने घर में रखो और सदा सुखी रहो। इन उपायों के बाद में बेटा उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, भाई बहनों से लड़ाई नहीं होगी और अपना जीवन खुद कामयाबी की तरफ बढ़ाते हुए जीवन के अंदर सुखी रहे। अगर आप हमसे लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से लाइव बात करना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। आप gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कीजिए। मेल में ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पूनम है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी 25 अप्रैल 1975, टाइम गुरुजी 10:10 रात को। कहाँ का जन्म है बेटा? मेरठ का है गुरुजी। एक तो मतलब है ना मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी काम नहीं है। अरे एक ना बहुत परेशानी है, जहाँ भी पैसा लगाती है वहाँ डूब जाता है गुरुजी। अरे मुझे अपनी बच्ची के लिए मतलब पूछना है उसका कैरियर कैसा है। बेटा तुम्हारी कुंडली तो लगभग अच्छी है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर 2 योग बहुत खराब। सबसे पहला योग शुक्र और केतु का, जो पुत्र के सुखों में भी दिक्कत देता है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार ये बनाता है, आदमी को एडवाइस देने की आदत भी होती है, लेकिन ये कामकाज के मामले में और घर की समृद्धि के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी डाल के रखता है। दूसरा है बेटा चंद्रमा का 11वें स्थान पर होना। कहते हैं काम चलते हुए बढ़िया दिखाएगा, रहन सहन बढ़िया दिखाएगा, और लेकिन खाली जेब रईस बना के रखता है, जो आने वाला पैसा है उसको नहीं आने देता। ये 2 योग का अगर तू उपाय करके चलती है बेटा, तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस शर्त एक है कि तूने भूल के भी कभी शनि के दान नहीं करने। शनि के दान होते हैं बेटा उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये तूने भूल के भी कभी दान नहीं करना। और दूसरा 43 दिन लगातार भैरव मंदिर या शनि मंदिर के अंदर बेटा दूध जरूर देना है। और हर शुक्रवार को सफेद झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला
मैंने कहा सफेद झंडा रेशमी ले लेना, तिकोना लेकर के उसके ऊपर गोटा किनारी लगाकर बेटा हर शुक्रवार को उस पर डंडा लगा के मंदिर की छत के ऊपर लगाना शुरू कर। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी, गुस्सा शांत करने का क्या गुरु मंत्र आप दर्शकों को देना चाहते हैं? हाँ बेटा, अगर आज गुस्से की ही बात हो रही है तो आज हम बात ही ऐसी करते हैं कि जिससे वाकई में गुस्सा आए ही ना। आप देखते होंगे कि जितने भी सात्विक लोग हैं वो भगवा रंग पहनते हैं, सफेद रंग पहनते हैं, समझिए, या हल्का पीला रंग पहनते हैं। और सर पे हमेशा आप किसी भी बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों पे जाके देखिए बेटा, वो जो सर पे पगड़ी पहनते हैं उसके अंदर लाल रंग जरूर होता है। तो जिन लोगों को भी गुस्सा आता है बेटा, वो एक नियम बना लें कि कभी भी वो काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनेंगे जो गहरे होते हैं। उसके बाद में दूसरा, जब भी पहनेंगे हमेशा लाइट कलर ही पहनेंगे। और तीसरा बेटा, जिनको भी गुस्सा ज्यादा आता हो और किसी भी ग्रह का दिया हुआ हो तो बेटा हमारे ये जो सर पे बाल है ये एंटीना का ही काम करते हैं। इनको फिर ढक के रखना और गर्म ग्रह जो कि शनि को दबा सकते हैं उस रंग से, यानी कि पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर, खाकी रंग जो बुध और बृहस्पति का मिलकर के बनता है, यानी कि पुलिस की वर्दी वाला रंग, इन रंगों के किसी भी कपड़े के साथ अपने सर को ढक के रखना, या फिर इनसे संबंधित कोई भी कैप वगैरह कोई भी आप स्टाइल बना करके उसको पहन सकते हैं। और साथ ही बेटा नंगा सर अगर हो सके तो जितनी देर आप बाहर सफर में हैं या बाहर जाकर के काम कर रहे हैं और जब तक आप वापस घर नहीं आते तब तक अपने सर को हमेशा ढक के रखना, जिसमें कि नीला और काला रंग बिल्कुल ना हो। आप इतना सा उपाय अपना करके देखिए, परमात्मा की दया से गुस्सा आना बंद होगा, आप और आपका परिवार दोनों खुशहाल। आज का शो देखने के बाद आपके गुस्से पर अब लगाम लगेगी। गुस्से से होने वाली बीमारियों से आपको निजात मिलेगी और आपके बच्चे की जिद और गुस्सा शांत हो जाएगा। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। क्या आपके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या विरासत में कारोबार मिला है? अगर ये सब आपके पास नहीं है तो कल का हमारा शो देखना ना भूलें। कल गुरुदेव आपको बताएंगे कि अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएं या बनी हुई प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।